नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गुरा। हमें भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे और भौतिक विभाजन में हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया था। आज हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे। देखिए, ये भारत का क्या है कि उत्तरी भाग है और हमने क्या है कि ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय क्या है कि हिमालय के पार यहाँ पे क्या है कि तीन समानांतर श्रेणियों के रूप में इसका विस्तार है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में ये लद्दाख, और तीसरी जो पढ़ी थी हमने वो क्या है कि जास्कर पर्वत श्रेणी पढ़ी थी। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसी को क्या है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी बोलते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी। काराकोरम पे हमने पढ़ा था कि भारत का भी सबसे ऊंचाई पे स्थित जो दर्रा है काराकोरम दर्रा वो इसमें स्थित है, और सियाचिन वगैरह है, बियाको, हिस्पर, ससाइमी, ये जो क्या है हिमनद इसके ऊपर स्थित है। केटू जो है वो क्या है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू, वो क्या है काराकोरम दर्रे के ऊपर स्थित है। उसके बाद में हमने लद्दाख पढ़ा था। लद्दाख के बाद में हमने क्या है जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। और हिमालय को क्या भी हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला है जम्मू कश्मीर से जो इस तरह से यहाँ पे फैली हुई है, ये क्या है कि सबसे पूर्वी पर्वत है, इसका सबसे पूर्वी शिखर, और ये क्या है कि सबसे पश्चिमी शिखर है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक धनुषाकार आकृति में है। और सबसे पहली जो पर्वतीय श्रृंखला है ये इसको हम वरद हिमालय बोलते हैं। वरद हिमालय इसको कहते हैं भाई। ये आपकी वरद हिमालय है। दूसरी जो है वरद हिमालय या विशाल हिमालय। दूसरी जो है इसके दक्षिण में उसको हम मध्य हिमालय या ध्रुव हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और तीसरी जो है वो आपकी शिवालिक हिमालय। तो वरद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय तीन पर्वत श्रेणियों के रूप में है। सबसे पहले हमें वरद हिमालय पढ़ेंगे। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, हम इस हिमालय के ऊपर क्या भी दर्रे भी स्थित है, चोटियां भी हैं, ग्लेशियर भी हैं। तो इनका क्या भी अलग अलग पढ़ेंगे हम। चोटियों का बारे में आज हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन सी चोटियां इसके ऊपर उपलब्ध हैं। तो देखो, ये जो विशाल हिमालय है ये जम्मू कश्मीर के, ये यहाँ पे जो पर्वत है इसका नाम है नंगा पर्वत। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके और पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा जो पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत तक इसका क्या है विस्तार है। नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। ये किस प्रकार की आकृति में है? धनुषाकार आकृति में है, धनुषाकार में है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसकी क्या है औसत
ऊंचाई है। ये लगभग क्या है भाई, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां वरद हिमालय में है, वरद हिमालय में है। और हिमालय क्या है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से आती है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से आती है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और नवीन वलित पर्वत है भी, नवीन वलित पर्वत दुनिया का क्या है भी सबसे नवीन वलित पर्वत है। 10 सबसे ऊंची चोटियां इसमें, इसलिए कि अभी ये सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसके सबसे पश्चिमी जो पर्वतीय चोटी है वो नंगा पर्वत है, और सबसे पूर्वी जो पर्वतीय चोटी है वो नामचा पर्वत है। इसके अलावा देखो इसमें कौन कौन सी और अन्य चोटियां, जैसे हम चोटियों की बात करें तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नंगा पर्वत है, ठीक है। उसके बाद में कामेत, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका नंगा पर्वत होगा। उसके बाद में कामेत मैं लिख देता हूँ नाम, या फिर मैं चोटियां बनाऊं तो यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं। जैसे ये आपकी होगी भी कामेत, नंगा पर्वत हो गया कामेत। उसके बाद में आ गई आपकी त्रिशूल, ठीक है, ये आपकी कामेत, ठीक है, ये त्रिशूल। उसके बाद में है आपकी नंदा देवी, नंदा देवी, एक बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है। उसके बाद में आपके आती है भाई धौलागिरी, मकालू, मसालू, कंचनजंगा। मसालों के बाद में आती है भाई आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये आपकी सिक्किम में, यहाँ पे कंचनजंगा। और उसके बाद में ये आपका क्या है नामचा पर्वत, ठीक है। तो ये क्या है भाई इसकी प्रमुख चोटियां हैं, हिमालय पर्वत में स्थित प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी है, कामेत, सबसे पहली कौन सी है नंगा पर्वत, उसके बाद में है कामेत, उसके बाद में त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूंछ, धौलागिरी, मकालू, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, और क्या भी कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ठीक है। ये क्या है एक अन्नपूर्णा भी हमें, अन्नपूर्णा। ये जो पर्वत चोटियां है ये कहाँ पे है, हिमालय पर्वत पे है, ठीक है। वृहद हिमालय, जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसको हम 3 भागों में बांट रखा है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक भाग। तो सबसे वृहद हिमालय जो है, सबसे उत्तरी जो भाग है, ये इसके ऊपर क्या है, ये पर्वत चोटियां स्थित है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है भाई, कौन कौन सी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, और इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है, और जो इनकी विशेषताएं हैं। तो ये जो नंगा पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है भाई, नंगा पर्वत है ये भारत में है, ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर है, जो पीओ के जो है उसमें स्थित है ये, ठीक है। उसके बाद में जो आपका कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूंछ, ठीक है, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी और बंदरपूंछ, ये क्या है भाई उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में आपकी जो धौलागिरी, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये जो पर्वत चोटियां हैं ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा जो है ये भारत में स्थित है, भारत के सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम, ये सिक्किम में स्थित है। और उसके बाद में हमें आपकी नामचा पर्वत, ये भी क्या है अरुणाचल प्रदेश, भारत में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये 8848 मीटर है, ठीक है।
कई किताबों में क्या है भी 8,850 भी लिखा हो गया, 8,850 भी है। तो जो ऑप्शन में आपको मिले वो कर देना, दोनों मिलेंगे नहीं, मतलब 8,848 या 8,850 दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है ना वो 8,848 मीटर है। कहाँ पे स्थित है अभी ये? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट ये जो है नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। दुनिया की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत के लोग इसको चोमा लुंगमा, ठीक है, तिब्बत में इसको क्या भी चोमा लुंगमा कहा जाता है। चोमा लुंगमा, तिब्बत में इसको चोमा लुंगमा कहा जाता है। और चोमा लुंगमा का मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। ये आपका क्या है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन चढ़ा, ठीक है, कौन किस साइड से बाहर कर रहे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं माउंट एवरेस्ट से। तो ये आपको याद रखना है 8,848 मीटर, तिब्बत में चोमालुंगमा और नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको क्या भी सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ठीक है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, तो ये गलती करते हैं हम, ठीक है। केटू जो है ना वो हिमालय की नहीं है। हिमालय का मतलब है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। अगर कभी क्वेश्चन आए कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप क्या है कि केटू नहीं करना है, ये ट्रांस हिमालय की क्या है सबसे ऊंची चोटी है। या फिर आपको केटू मिलेगा तो आपको क्या है कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में दे रखा है तो वो यही पूछ रहा है कि ये हिमालय की पूछ रहा है, ठीक है। तो जो कंचनजंगा है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है, ठीक है। हिमालय की क्या है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की क्या है कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दो कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट होगी और केटू, ये तो वर्ल्ड में आ गई, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची और केटू क्या है दूसरी सबसे ऊंची और कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,548 मीटर ऊंची है, ठीक है, 8,598 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। अच्छा, कोई आपसे पूछे भी भारत की या भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, निर्विवाद है ये, ठीक है, निर्विवादित। मतलब इसके ऊपर ये कोई विवाद नहीं है, पूर्णतः भारत में स्थित है। अगर हम भारत में स्थित की बात करें तो केटू भी क्या है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पीओके के अंतर्गत आती है और पीओके जो है ये विवादित क्षेत्र है। अगर निर्विवादित भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? कंचनजंगा है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दो सबसे ऊंची चोटी। इनके अलावा और जो अन्य चोटियां हैं उनके बारे में बता दूं, भीमा कालू है आपकी, उसके बाद में धौलागिरी है, उसके बाद में मनसालू है, उसके बाद में आपकी नंगा पर्वत है, उसके बाद में अन्नपूर्णा है और फिर आपकी है नंदा देवी।
ये जो है नेपाल में स्थित है, मकालू नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में है, और मंसालू है ये भी नेपाल में है, नंगा पर्वत है ये भारत में है, अन्नपूर्णा है ये नेपाल में है, और नंदा देवी है ये उत्तराखंड भारत में है। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है, मकालू जो है ये 8,481 मीटर ऊंची है। ठीक है, धौलागिरी जो है ये 8,172 मीटर ऊंची है। उसके बाद में मंसालू जो है ये 8,152 मीटर ऊंची है। नंगा पर्वत जो है ये 8,126 मीटर ऊंची है, और अन्नपूर्णा जो है ये 8,078 मीटर ऊंची है, और नंदा देवी जो है ये क्या है भाई 7,817 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये क्या है घटते हुए क्रम में क्या है इन चोटियों की ऊंचाई है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट होगी, दूसरी सबसे ऊंची हिमालय की कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। ठीक है, कंचनजंगा 8,598, उसके बाद में तीसरे नंबर पे है ये आपके 8,481। तो इस तरह से ये क्या है इनकी घटता हुआ क्रम है, और इनकी स्थिति नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, मंसालू नेपाल में, नंगा पर्वत भारत पीओके में है, और अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में, नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, तो ये क्या भी इस हिमालय की ऊपर स्थित प्रमुख चोटियां है, वरद हिमालय की ऊपर स्थित। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा भाग आता है हिमालय का, तो ये तो थी आपकी इसमें स्थित प्रमुख चोटियां। उसके अलावा क्या भी इस हिमालय के ऊपर बहुत सारे क्या है हिमनद है, ग्लेशियर है, और वो कौन कौन से ग्लेशियर है हमें समझने की दृष्टि से यहाँ पे हिमालय बना लेते हैं। इस तरह से क्या है ये हिमालय है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है हिमालय। ठीक है, ये मान लो आपका हिमालय है, ये आपकी नंगा पर्वत है। ठीक है, और ये आपका क्या है इस साइड नाम था पर्वत। तो यहाँ पे जो वृहद हिमालय है इसके ऊपर कई ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है भाई आपका यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, एक आपका चोरामारी, उसके बाद में है संतोपत ग्लेशियर, संतोपत, एक है आपका गोसाई धाम, एक यहाँ पे है आपका जेमू, जेमू ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ से कौन सी नदी निकलती हुई, तो ये आपकी होगी यमुना नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगा तो बाद में बढ़ती है, और यहाँ से नदी निकलती है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी, अलकनंदा और क्या है भागीरथी बन के एक प्रयाग का निर्माण करते थे, प्रयाग। ठीक है, उसके बाद में क्या बनती है ये गंगा नदी बनती है। ठीक है, चोराबारी जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। संतोपत जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, और वो है आपकी अलकनंदा। ठीक है, संतोपत से अलकनंदा नदी निकलती है, और ये क्या है भागीरथी और क्या है अलकनंदा जो है ये नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे प्रयाग का निर्माण होता है, देव प्रयाग। ठीक है, और यहाँ से आगे जो नदी बहती है वो आपकी क्या है कि गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, गोसाई धाम है, यहाँ से जो बिहार का शोक कही जाती है, तो कौन सी नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है। और जेमू ग्लेशियर जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, और वो कौन सी नदी है भी बता देता हूँ।
जम्मू ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी कहलाती है? तीस्ता नदी, ठीक है। तो तीस्ता नदी जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये क्या है भाई, वृहद हिमालय में स्थित प्रमुख ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, चोराबाड़ी, संतोपत, गोसाई धाम, जम्मू ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से क्या है भाई, भागीरथी नदी निकलती है। और चोराबाड़ी से क्या है भाई, मंदाकिनी निकलती है। संतोपत हिमनद जो है ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा निकलती है। गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है। और जम्मू ग्लेशियर से आपकी तीस्ता नदी निकलती है। तो ये इस पे स्थित क्या है, प्रमुख हिमनद है। इसके अलावा क्या है, इसके ऊपर दर्रे भी मिलते हैं। दर्रे वो होते हैं मतलब नदियों के द्वारा पहाड़ों के बीच से काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख है ना, तो इसको क्या भी लाख दर्रों का घर बोलते हैं लद्दाख को। तो दर्रे जो है इनको हम अलग से पढ़ेंगे, सभी दर्रे एक साथ पढ़ेंगे, कौन से पर्वत श्रृंखला पे कौन सा दर्रा है, इनको अलग से एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये प्रमुख हिमनद है। इसके अलावा जो अगली पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी लघु हिमालय। इससे जो अगली पर्वत श्रृंखला है वो आपकी लघु हिमालय है। और लघु हिमालय जैसे ये आपका क्या है, ये जो हिमालय है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय की क्या है उत्तर में स्थित है ये लघु हिमालय। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, मैं बताना भूल गया, ये जो जगह बची हुई है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है आपकी, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला और ये वृहद हिमालय है। इसके बीच में ये जो समतल मैदान है ना, ये वाला जो समतल मैदान है ये क्या कहलाता है? कई बार क्वेश्चन आता है वृहद हिमालय या हिमालय ट्रांस हिमालय से कौन से जोन के द्वारा अलग होता है? तो ये कौन सा जोन है? सच्चर जोन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सच्चर जोन बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और क्या है वृहद हिमालय के बीच में क्या है कि समतल मैदानी भाग है। और उसके बाद में क्या है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और ये जो समतल मैदानी भाग है जिसके द्वारा हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सच्चर जोन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम ये पढ़ेंगे भाई आपका क्या है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय जो है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से इस साइड क्या है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे क्या है दार्जिलिंग सिक्किम जो है, सिक्किम मान के चले हैं, सिक्किम दार्जिलिंग, ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। बाद में ये क्या है जो ये वाला हिमालय है इसके साथ में जैसे यहाँ से ये हो गया और सिक्किम दार्जिलिंग यहाँ तक क्या है आगे जाके इसमें मिल जाता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके क्या है ये मिल जाता है। यहाँ पे भी क्या है ये जगह जगह से कटा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है इस तरह से कटी फटी पहाड़ियों के बीच में है, से ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ये वाला जो है ये क्या है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहलाती है, पीर पंजाल। उसके बाद वाली ये जो है ये धौलाधार कहलाती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में ये वाली जो है ये मंसूरी पहाड़ी, नेपाल में इसको क्या भी महादेव पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मंसूरी नहीं, मंसूरी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। ये नाग टिब्बा पहाड़ी, ठीक है, नाग टिब्बा मंसूरी पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो ये क्या है अपना नाग टिब्बा, और ये क्या है महाभारत, सॉरी महादेवी नहीं महाभारत हिमालय, ठीक है। नेपाल में इसको क्या है महाभारत बोलते हैं, महाभारत। तो इस तरह से क्या है इसका विस्तार है। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और क्या है महाभारत पर्वत श्रेणियों के रूप में ये एक कटी फटी पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम तक है। सिक्किम में जाके पश्चिम में सिक्किम के नजदीक जाके ये क्या है वृहद हिमालय के साथ मिल जाता है। ये कटा हुआ क्यों है? क्योंकि ये जो
क्षेत्र है, ये नदियों के द्वारा काट दिया गया है। और नदियों ने क्या किया, यहाँ पे घाटी का निर्माण किया है। ठीक है, नदियों के द्वारा काट दिया, जैसे ये पर्वत हो गया आपका, और ये क्या भी इस साइड ऐसे पर्वत हो गया, और बीच से जो नदी होती है ना, इस पर्वत को काट के क्या भी घाटी का निर्माण करती है। तो इनमें क्या भी ये अलग अलग घाटियां हैं। ठीक है, जैसे ये जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीर घाटी होगी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर की आपकी ये आपकी यहाँ पे क्या है कश्मीर घाटी होगी। कश्मीर घाटी झेलम नदी बनाती है अभी। ठीक है, ये आपकी क्या है कश्मीर घाटी होगी। ये आपकी हिमाचल में जैसे होगी आपकी कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे घाटी का निर्माण होता है, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी आपकी क्या है झेलम नदी बनाती है। कुल्लू कांगड़ा जो घाटी है वो व्यास नदी बनाती है, सतलुज नदी की जो सहायक नदी है व्यास नदी वो बनाती है। और उसके बाद में मंसूरी घाटी जो है उसका निर्माण यमुना नदी के द्वारा होता है। और ये जो काठमांडू घाटी है ये नेपाल में स्थित है। और ये कौन सी नदी बनाती है, बागमती नदी इसका निर्माण करती है। तो ये क्या है आपकी इसके ऊपर स्थित क्या है प्रमुख घाटियां हैं। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है इसके क्या है उत्तर में श्रीनगर है, इसके उत्तर में श्रीनगर है, और इसके दक्षिण में क्या है जम्मू है। इसके दक्षिण में जम्मू कश्मीर है। और इसी के ऊपर क्या है एक दर्रा है बेनीहाल दर्रा, और उस बेनीहाल दर्रे से क्या है एक सुरंग जाती है जो क्या है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। तो जब दर्रे पढ़ेंगे ना तब क्या है हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय है। अगला जो है आपका शिवालिक हिमालय और दर्रे वगैरह जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।